हेलो गाइस। तो हाल ही में मैंने माइनक्राफ्ट द मूवी देखी विच वाज डायरेक्टेड बाय जार्ड हैस एंड इट वाज वन टैंगर ऑफ अ मूवी बिकॉज इस मूवी के विजुअल्स भाई मुझे तो अवतार लेवल के लगे थे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए, इज इट वर्थ योर टाइम, एंड ऑल्सो डिस्कसिंग सम ऑफ द लूपहोल्स विच आर देयर इन द मूवी। वेल, बेसिक प्लॉट और गेम के हिसाब से भी अगर मैं बताऊंगा तो ओके। सो बिफोर दैट आई विल गिव यू द स्पॉइलर फ्री रिव्यू। उसके बाद हम इसके थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। तो शुरू करें इसके स्पॉइलर फ्री रिव्यू के साथ। तो इसकी कहानी स्टार्ट होती है हमारे स्टीव के साथ, जिसको माइनिंग करना बहुत पसंद है। ही ऑलमोस्ट सीज माइनिंग एज इज ओनली पैशन। अब वो माइनक्राफ्ट की दुनिया में कैसे पहुंचता है, इसकी थोड़ी लंबी कहानी जो कि मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, तो आपको वो मूवी देख कर ही पता चलेगा। नेक्स्ट सीन पे हम अपने अगले मेन कैरेक्टर पर आते हैं, जिसका नाम है गैरेट AKA द गार्बेज मैन, जो कि एक छोटा सा गेमिंग पार्लर चलाता है। whose financial condition is not very good at the moment. Then हम अपनी लास्ट ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स पे आते हैं, which include a brother named Henry and elder sister, मतलब उसकी बड़ी बहन नटाली मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग दिस नाम नटाली, मैं उसके लिए माफ़ करना, who are shifting to a town because उनके मदर की डेथ हो चुकी है और उनकी डेथ विश यही थी कि वो अपने बच्चों को इसी टाउन में देखना चाहती थी। और हम मिलते हैं एक रियल एस्टेट एजेंट से नेम डॉन, जो साइड बिजनेस में अपना ठेले वाला जू चलाती है। और ठेले वाला जू मतलब उसके कार में कुछ बकरियां भी हैं, ऊपर भी कुछ जानवर है। शी इज़ द वन हु गिव देम द हाउस। अगर ऊपर से देखा जाए तो मूवी के स्टीव वाले पार्ट के बाद मूवी को पेस पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा खुद को एम्ब्रेस करना पड़ेगा बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ बोरिंग पार्ट्स इन द मूवी। मैं ज़्यादा तो कहूँगा नहीं, बट जब ये लोग भी माइनक्राफ्ट वाली दुनिया में पहुंच जाते हैं, जो कि आपको ट्रेलर में पता चल गया होगा, देन मूवी अपनी पेस पकड़ लेती है, विच इज़ अ गुड थिंग। सेकेंड एस्पेक्ट की बात करें विच इज़ विजुअल, तो नो डाउट वो बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक जब मैं मूवी देख के सो रहा था तब भी मेरे दिमाग में वो विजुअल्स एज अ लाइक गेम वाले कैरेक्टर की तरह आ रहे थे। मतलब द विजुअल्स आर सो गुड, इट ब्रेक्स द इल्यूजन दैट इट इज़ अ गेम बट रियल वर्ल्ड। आप मेरी क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करें तो इसके विजुअल इतने अच्छे लगे मेरे को। तो अगर आपको सिर्फ आंखों को सुकून देने के लिए कोई मूवी देखनी है तो दिस इज स्टिल अ वेरी गुड लाइक ऑप्शन फॉर दैट। एंड मुझे भी ऐसा लगता है कि जो टीम है वो भी यही अचीव करने की कोशिश करती है, बिकॉज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द मूवी वेलकम्स यू विद अ ब्राइट पंची कलर दैट इट गिव्स अ कार्टूनिश वाइब टू द मूवी। और मेरे ख्याल से वही इसका मेन प्लॉट है। अगर आपको याद हो तो बारबी में भी ऐसे ही कुछ यूज किया गया था। सो विजुअल्स के मामले में 8.5 आउट ऑफ 10। अगर हम बात करें द लास्ट पार्ट विच इज डायलॉग्स एंड एक्टिंग, नो डाउट द एक्टिंग ऑफ द स्टीव द गार्बेज मैन, उनकी एक्टिंग सबसे बढ़िया लगती है इनको। और बाकी बात करें हेनरी, डॉन और इन तीनों का एक्टिंग की, इनकी एक्टिंग गुड अच्छी है, बट कुछ सीन्स में ऐसा लगता है कि इनको एक्चुअली एक्टिंग करते हैं, वेयर एज स्टीव और गार्बेज मैन को तो समझ में भी नहीं आता, वो लोग तो लगता है एक्चुअली में ऐसे ही हैं। सो एक्टिंग स्टीव और गार्बेज मैन की सबसे बढ़िया लगी। उसके बाद आते हैं इन तीनों से, तो इट वॉज गुड, अच्छा था। अगर मैं लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपने माइनक्राफ्ट खेली है देन डेफिनेटली वॉच दिस मूवी, और अगर नहीं खेली है स्टिल वॉच इट, बिकॉज एवरी मेजर इवेंट एंड एनवायरमेंट इज एक्सप्लेन्ड इन द मूवी, तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा जानकारी रखने की भी ज़रूरत नहीं है। सो दैट हेल्प्स अ लॉट। अब विद दिस सेट यू कैन वॉच द मूवी, गो वॉच इट। तो अब आ जाए तो उस पार्ट के लिए जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, विच इज़ थ्योरीज और स्पॉयलर्स के ऊपर बात करना। तो इसकी कहानी की बात करें तो स्टीव जब बच्चा होता है तब उसको एक माइन फील्ड में हम देखते हैं, बिकॉज उसको माइन करने का बहुत शौक होता है। बट क्योंकि अमेरिका में चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है, तो इसलिए वो जो माइन का गार्ड होता है या फिर ओनर, हमें इसके बारे में बताया नहीं जाता, वो स्टीव को जाहिर सी बात है वहाँ से भगा देता है। जब वो बड़ा होकर वापस आता है देन ही डिस्कवर्स अ मैजिक क्यूब एंड अ मैजिक क्रिस्टल, जिसको अर्थ क्रिस्टल के नाम से हम जानते हैं। कंबाइनिंग दीज बोथ थिंग्स इट ओपन्स अ मैजिकल पोर्टल टू माइनक्राफ्ट के ओवरवर्ल्ड पे। फिर इसके बाद की कहानी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लाइक अ टिपिकल मूवी जिसकी मैं
थ्योरीज के साथ बात कर लूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इनके रियल वर्ल्ड से स्टार्ट करें तो वो अपने में ही काफ़ी अनरियल सा लगता है। नो व्हाट आई मीन वो आपको मूवी के थ्रू आउट में ही पता चल जाएगा। जैसे कि डेनिस जो कि स्टीव का पेट वुल्फ होता है, वो जब रियल वर्ल्ड में आ जाता है ये एक्चुअली रिटेन्स हिज क्यूबिकल नेचर। ना इमेजिन तुम्हारे सामने एक भेड़िया आ जाए जो कि एक्चुअल में भेड़िए के साइज़ का हो, बट वो एक चौकोन डब्बे जैसा दिखता है, तो तुम्हारा कैसे रिएक्शन होगा? इट इज़ रियली अनकैनी, बट वहाँ के लोगों को इस बारे में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऑल्सो जब एक विलेजर ओवरवर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आ जाता है थ्रू द पोर्टल, ही गेट्स हिट बाय अ कार इन द नाइट, जिसको हेनरी की वाइस प्रिंसिपल चला रही थी। शी सीज द अबोमिनेशन ऑफ अ पर्सन, जो कि वो विलेजर था, जो कि लाइक क्यूब पर्सन। जब वो विलेजर को देखते तो हर फर्स्ट रिएक्शन वाज लाइक तुम्हारा सर कितना बड़ा है, सर कितना बड़ा है, व्हाट द हेल, सर कितना बड़ा है। बहन उसका पूरा शरीर बड़ा अजीब सा, उसके दोनों हाथ ऐसे बंधे रहते हैं या फिर ऐसे, आई डोंट नो, पता नहीं, बट वो मॉन्स्टर टाइप का दिख रहा है। वो अनकैनी नहीं लग रहा बहन तेरे को? बट ठीक है, कोई बात नहीं, उससे वो नहीं लगता अनकैनी, विच इज़ द पॉइंट। यहाँ के लोगों को ये सब आम लगता है। दे लाइक हाँ, ये सब तो होता रहता है, देयर इज नथिंग। Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux। कि यहाँ पे सब कुछ उनके लिए नॉर्मल है। इवन व्हेन हेनरी ट्राइज टू क्रिएट अ जेट पैक, जो कि साइंटिफिकली शायद पॉसिबल होगा, बट जिस तरीके से मूवी में दिखाया गया इट इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल। सो ये माइनक्राफ्ट की जो मूवी है ये अपने रियल वर्ल्ड को उतना सीरियसली लेता ही नहीं है। इसके साथ मैं और थ्योरीज पे बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले थ्योरी जो इंटरनेट पे चल रही है, जो कि सबसे पहली थ्योरी, स्टीव्स पावर कम्स फ्रॉम द ऑर्ब ऑफ इंटरैक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ? इस थ्योरी के तहत द ब्लू क्यूब जो कि उसको मिलता है aka द ब्लू ऑर्ब, इज एक्चुअली a power object which grants the Steve some exceptional powers like creativity, vulnerability, and items. As per game, this can be सेम एज कमांड ब्लॉक, जो प्लेयर्स खुद को मतलब अवेल कर सकते हैं आफ्टर फिनिशिंग द गेम। वो भी शायद मेरे ख्याल से ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसको बनाना पड़ता है या फिर आई थिंक थ्रू चीट्स और समथिंग। का हिंट हमें दिया था जब स्टीव, गार्बेज मैन और हेनरी ये सब भाग रहे थे फ्रॉम पिगलिन की आर्मी से, जो उन्हें पकड़ने आई थी कैप्चर एंड टेक द ब्लू ऑर्ब। तो स्टीव इलाइट्रा निकालता है, 2 इलाइट्रा निकालता है वहाँ से भागने के लिए। नाउ लेट मी टेल यू, आप इलाइट्रा अनलॉक कर ही नहीं सकते until and unless you go to the end city। उसके लिए आपको एंडर ड्रैगन को मारना पड़ेगा, उसके लिए आपको नेदर में जाना पड़ेगा, ब्लेज रॉड्स लानी पड़ेंगी। तो इन शॉर्ट लॉन्ग प्रोसेस, एंड इट इज एस्टैब्लिश इन द मूवी दैट स्टीव एक्चुअली नेवर वेंट टू नेदर फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग इलाइट्रा या फिर ब्लेज रॉड्स हम कह सकते। ही जस्ट स्टम्बल्स देयर और उसको माकोशा और उसकी सेना कैप्चर कर लेती है। देन कम्स द क्वेश्चन, आखिर वो इलाइट्रा आए कहाँ से? सेकेंड थ्योरी की अगर हम बात करें तो वो है, ये थ्योरी मेरे को उतनी खास लगी नहीं एक्चुअली, विच इज़ स्टीव्स रियलिटी अ मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट। बेसिकली दिस थ्योरी इज मोर लाइक फाइट क्लब वाली थ्योरी, जहाँ पे टाइलर डर्डन एक्चुअल में होता ही नहीं है, इट वॉज ऑल जस्ट द इमेजिनेशन। द वर्ल्ड ऑफ माइनक्राफ्ट इज एक्चुअली स्टीव्स इमेजिनेशन एंड नन ऑफ दिस इज रियल। और तीसरी बात, हमें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में बताया जाता है कि व्हेन स्टीव अपने पुराने घर से गुजर रहा था, देन ही डिसाइड्स टू मीट द न्यू ओनर ऑफ द हाउस, और फिर उसे वहाँ पे एलेक्स मिलती है। हमें एलेक्स का चेहरा नहीं दिखाया जाता, बट इट इज़ एस्टैब्लिश दैट एलेक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सीक्वल शी इज़ गोइंग टू बी। अब लास्ट थ्योरी जो कि मेरी, आई थिंक ये फोर्थ है ना, और लास्ट थ्योरी जो कि मेरी पर्सनल थ्योरी भी है, हीरो ब्राइन की मतलब इन अपीयरेंस। वेल ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, सो बट बियर विथ मी। जिनको हीरो ब्राइन के बारे में नहीं पता, देन ही इज़ अ लेजेंडरी क्रीपी पास्ता कैरेक्टर, और जितने रील्स और मॉड्स मैंने देखे हैं माइनक्राफ्ट के, उस हिसाब से आई कैन टेल दैट हीरो ब्राइन इज़ अ गॉड लेवल कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ पावर इन माइनक्राफ्ट वर्ल्ड। तो हुआ ये होगा कि Herobrine would have existed before the birth of Steve in Minecraft world.
एक्चुअली बिफोर द बर्थ ऑफ स्टीव इन माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के रियल वर्ल्ड में हीरोब्राइन अपने वर्ल्ड में शायद कुछ कर रहा होगा, या फिर कुछ ऐसा कांड कर रहा होगा, या फिर वो बोर हो गया होगा, because he might have done everything you can do in game, from conquering nether to killing ender dragon multiple times and going to end city to get many elytras, because स्टीव ने बताया भागते वक्त 2 इलेक्ट्रा निकाले थे, पर उसने कहा कि वो शायद 3 लाया था. So after doing all these cands, he created such a device, in this case a portal and a blue orb, जहाँ पर उसने ज़रूर किसी कैरेक्टर किसी के साथ चक्कर चलाया था, विच इज़ वेरी पॉसिबल. आप याद करिए कि क्रेडिट सीन के दौरान हेनरी की जो वाइस प्रिंसिपल होती है वो विलेजर से शादी करने की सोचती है, और उन दोनों में प्यार बढ़ जाता है. और मैं पहले बता दूँ, इस वर्ल्ड में ये सब नॉर्मल दिखाया गया. इट इज़ बीइंग एस्टैब्लिश कि यहाँ पे ये सब कुछ ज़्यादा अनकैनी सा है नहीं. पॉसिबल चांस कि हीरोब्राइन इज एक्चुअली related to Steve, because when Henry got hypnotized while looking at the Enderman's eyes, तो सभी की आंखें उस सीन में पर्पल थी बजाय स्टीव के. दे वर वाइट, which hints the biggest possibility of Herobrine being directly related to Steve in some manner. One last thing which support this theory, कि उन्होंने टेक्नोब्लेड को ऑनर करने के लिए उन्हें मूवी में फीचर कर दिया था, तो इट वुड मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू हीरोब्राइन रियल वर्ल्ड माइनक्राफ्ट लेजेंड को भी मूवी में ऐड करें, टू गिव दिस मोर डेप्थ एंड मोर लोर वाइज मोर स्टोरी. विद दिस हमारी थ्योरीज का पिटारा यही होता है खत्म. और मैं अगर आपकी भी कोई थ्योरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.